देव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु सायब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य में जिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जान भंजनम निर्लय कमल जनीर गुणान अगर अनुग्रह सोनम सोहम सोति समागम सकल समागम अम्बे परवाह था है वार पाल नहीं मद तुम ग्रीव सुमर सिद्धोई गणनायक गणता ना करो मुझे सोई भारत पद करवाना आज गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता निज सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पाए 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे इनकी फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे इनकी फांसी सारे पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कीलक से लागा रहे वाका बाल ना बाका होए। ये वाणियां नहीं, ये भविष्यवाणी है। वो वक्त शुरू होता है। ये चलती चाकी देख के दिया कबीरा रहे, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये भविष्यवाणी है कि पृथ्वी पे उठापटक होगी। पवित्र गीता जी बता रहे हैं, पवित्र कबीर सागर बता रहे हैं, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी बता रही है। जीव सत्य से भाग थोड़ी ना सकता। ये सत्य पृथ्वी पे ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिशियंस नहीं जानते, इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं जानती हैं, पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि यहां पृथ्वी पे जीव को अपने बारे में ही नहीं मालूम है। वैसे तो बड़ा समझदार बन रहा है जीव, वैज्ञानिकता दिखा रहा है, कहीं भगवान का ही भगवान है नहीं है ये अभी तक क्लियर ही नहीं है किसी को। भाई क्या कर रहे हैं आप? तो पुण्यात्माओं,
विडंबना ये होती है कि दुनिया अवतार को ढूंढ रही है और अवतार अपने बारे में खुद बता रहा है व्यथा अवतार की, और उसे कोई मानने को तैयार नहीं है। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां कह रही हैं वर्तमान के समय के बारे में। अब पृथ्वी पे खेल क्या है, ये बार बार परमात्मा संदेशा दिलवा दिए हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की सृष्टि है। पवित्र गीता जी से ही सारे भेद हैं, गीता जी से ही दिखा देते हैं कि सृष्टि किस तरफ जा रही है और क्या होने वाला है। अभी सदगुरुदेव जी भी सत्संग में निर्देशित करें, सुने कि क्या होने वाला है। ये भाई कलयुग में जीव की तौबा भूल जाएगी। ये निकालो, इसमें भी निकालो, डाउनलोड। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान क्या किसी को लग रहा था अभी परमात्मा पिछले कुछ सत्संग पहले बुलवाए थे कि वो वक्त शुरू हो रहा है अब, यानी लेखे का वक्त शुरू हो रहा है। पवित्र कबीर सागर से भी दिखलाए थे। तो क्या कोई मान पाया था कि इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, बदलेगा सब सारा इतना माहौल। आज ही हम ब्लैकआउट में बैठे हुए हैं, लाइटें काट दी गई हैं, सबको ही मालूम है कि सारे ऑल इंडिया में ही लगभग ब्लैकआउट हो। तो क्या था मालूम कि इतनी, और पिछले कितने सालों से परमात्मा लगातार बुलवाए जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पे पाप पुण्य का खेल है, पुण्य जीव भोगता चला जा रहा है। अब पाप का दौर जब शुरू होगा तो जीव की तौबा बोली जाएगी और अब वो दौर शुरू होगा। अभी तक सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब पिछले कुछ दिनों में ही खेल बदल गए बिल्कुल। अब किसी को मालूम है बम कहां गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ऐसे ही यही अनसर्टेनिटी है। पर जब तक पुण्य चल रहे हैं जीव, और शरीर में जान है जेब में नोट है, तो जीव मानने को तैयार नहीं है। कितनों को भगवान चाहिए। ये देखिए, सुनिए, पहले सबका सत्संग सुनिए। ये देखिए परमात्मा की दया देखिए, ब्लैकआउट में परमात्मा ने लाइव देखी, ब्लैकआउट था, ये देखिए, ये परमात्मा की दया होती है, ये चमत्कार है। जे तू चले एक तो मैं चलूं 60। क्योंकि पुण्यात्माओं, सबसे ज्यादा सतोगुण, परमात्मा ने कहा पृथ्वी पे सबसे कोई कीमती चीज है तो वो है सत्संग। सत्संग उसे कहते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित हो। तो यहाँ पे सदगुरुदेव जी ने जैसी आकर के लीला कर करके दिखाई, उन्हीं का अनुसरण हो रहा है। एक एक चीज सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से कहीं भी वो प्रमाणित करी जाती है या सदग्रंथों से प्रमाणित करी जाती है। जितनी सदगुरुदेव जी बुद्धि दे देते हैं उतना दास स्पीकर की तरह निमित्त बन जाता है। निर्धारित वक्त पे वक्त आ चुका है, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि आप लोगों को सपने की तरह लगेगा। सदगुरुदेव जी के साक्षात सबके सामने आने का भी वक्त बहुत नजदीक है। दास के बारे में भी सबके परिचित होने का, समस्त विश्व के परिचित होने का समय आ गया है। और सत्ता परिवर्तन का भी वक्त है। दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिराई थी। पहले सदगुरुदेव जी का ये सत्संग सुनिए, फिर कर पाते। आत्मा को मालूम था कि ये क्या मांगेगा, और उनको ये भी मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी घने दुखी ना हुए और चौथे युग में इतने परेशान हो जाएंगे कि तौबा बोल जाएंगे, और जिस साधना को ये कर रहे होंगे उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। फिर ये मेरे उस हंस के पास या स्वयं परमात्मा आएंगे, उनके पास आएंगे।
आते ही उनको वो सुख होंगे जिनकी उनको तलाश थी, फिर वो समझ जाएंगे परमात्मा कौन और कैसा है। तो पुण्यात्माओं, यहां तो संगत समझ गई है, बाहर संदेशा दिया जा रहा है कि बाहर कितना हाहाकार है, त्राही त्राही है, और परमात्मा जहां बैठवाए हैं पठानकोट से 30 किलोमीटर है ये आश्रम, और बॉर्डर यहां से 65 किलोमीटर है इंडिया का, और चाइना का है 100 किलोमीटर लगभग। तो इतनी पास है बॉर्डर पे। पहले भी परमात्मा जो पृथ्वी पे अभी क्या क्या उठापटक होने थे, जो टाले हैं, और लगातार टाले जा रहे हैं परमात्मा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे सद्भक्ति स्टार्ट हो चुकी है। नोस्ट्राडामस से लेकर करके, फ्लोरेंस से लेकर के सारी भविष्यवाणियां दास के बारे में भी बताती हैं, सदगुरुदेव जी के बारे में बताती हैं, ग्रंथ भी पवित्र गीता जी सदगुरुदेव जी के भी बारे में बताती हैं, दास के बारे में बताती हैं। तो पुण्यात्मा, 12वें पंथ के जाने का पैकअप का समय है। कर्मफल तो सबका आएगा ना, कर्मफल तो मिलना है, तो उनके भी पाप का घड़ा भर रहा है, सत्ताधारियों के पाप का घड़ा भर रहा है। तो दिल्ली के तक चत्र फेर भी फिराई सी, और पुण्य उदय होने का भी समय आ रहा है पृथ्वी पे। जिन्हें भक्ति करनी है, जो अवतार को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तो सबसे परिचित होने का, लाभान्वित होने का, और मास एलिमिनेशन का। मास एलिमिनेशन मीन्स बड़े तादाद में, यानी अब पाप पुण्य के खेल में आप सबको अंदाजा है ही कि क्या कहते हैं, पुण्य पुण्य। जब 1000 साल के लिए कलयुग में सतयुग लगना है, तो सतयुग में तो सिर्फ अच्छी आत्माएं ही जा पाएंगी, जिनका उद्देश्य भक्ति करना होगा। और जो पृथ्वी पे रजोगुण तमोगुण ही फैला रही हैं, उन्हें तो जाना पड़ेगा। पवित्र गीता जी कह रही हैं, ये देखिए, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, अध्याय 3, श्लोक 16। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो जो व्यर्थ ही जीता है, उन्हीं को तो जाना है। अब देखिए, एक और भेद है अध्याय 16 में। अध्याय 16 में पृथ्वी में विडंबना क्या है, संदेशा दिया जा रहा है, प्रमाणित है, पर जीव मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए क्या है। ये देखिए जी, अध्याय 16 श्लोक 9। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। तो जो जगत के नाश के लिए समर्थ हैं, उन्हें जाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, पृथ्वी पे समस्या क्या है, ग्रंथ तो हमारे बता रहे हैं, पर ग्रंथ किसी के समझ में आते नहीं, और जिन्हें समझ में आते हैं उनकी जीव सुनता नहीं है। क्या है इस समय क्या चल रहा है, ये लिखा है गीता जी में ही। ये देखिए क्या है, ये देखिए, ये देखिए, यही अध्याय 16 श्लोक 6। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। दैवी प्रकृति वाला विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय भी मुझसे सुन। तो जब ग्रंथ कह रहे हैं कि दो ही प्रकार के लोग हैं, कि एक तो देवी संपदा को प्राप्त हैं और एक आसुरी संपदा को प्राप्त हैं, यानी सुर असुर, अच्छे लोग बुरे लोग, तो वही तो हो रहा है वर्तमान में। भक्त भी हैं पृथ्वी पे, नास्तिक भी हैं, भोगी भी हैं, षड्यंत्रकारी भी हैं, राक्षस स्वभाव वाले भी हैं, जो झूठ कपट
उनके लक्षण लिखे हुए हैं। ये 16 में 1 से लेकर के 4 तक ये देखिए उनके लक्षण लिखे हुए हैं। सुर संपदा के भय का 16:1 में, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग, या तो यहां पे ज्ञान योग व्यवस्थित है, ज्ञान योग व्यव्य स्थित है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में नहीं है, यहां पे ज्ञान योग लिखा हुआ है, यानी निरंतर पठन पाठन ज्ञान योग का वो करता रहेगा, सत्संग पठन पाठन, निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता। यहां पे भी पुण्यात्मा देवता का कहीं नहीं है, यहां पे मूल संस्कृत में है दम है, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग्य व्यवस्थित है, चय दानम, दमह यज्ञ स्वाध्याय। अब कहां इंद्रियों का दमन दमह में आ जाएगा, भगवान देवता और गुरुओं की पूजा, अग्निहोत्र या यज्ञ में अग्निहोत्र, और ये सब ये अपने हिसाब से लिखा हुआ है। स्वाध्याय ठीक है, वेद शास्त्रों का पठन पाठन। तो अनुवाद में अनुवादकों से त्रुटियां हुई हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन, तपह, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। श्लोक 2, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपने अपकार करने वालों पे भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरीति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरत दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तीसरे में तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, अपने पूज्यता के अभिमान का अभाव। हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। क्या लक्षण है देखिए पुण्यमान। अब ये देखिए राक्षसों के भी देख लो आप। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा के लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। वही है हे अर्जुन, 2 प्रकार का ही है। तो ये है पुण्यात्माओं समस्या। और लिख दिया गया 90 में उनके बारे में, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, श्लोक 8 में, आज जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 90 में, इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरक्रमी मनुष्य जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। अब इसी की परिणति लिखी हुई है ये पुण्यात्माओं की, जो इस लोक में इस परंपरा प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थी जीता है। तो जो व्यर्थ जी रहा है उसे जाना पड़ेगा ना, यही गीता जी निर्देशित कर रही हैं। और भी श्लोक हैं, कितने श्लोक दिखवा दें। अब सृष्टि अनुकूल चक्र क्या है पुण्यात्माओं, यही नहीं मालूम है किसी को। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम, वैसे यहाँ पे संस्कृत में है सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। अब यहाँ पे तो परम अक्षर परमात्मा लिख दिया। यही अनुवादकों की त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से कोई गीता जी पवित्र ग्रंथ जिसमें सारे भेद नहीं समझ पाया। तो ये है कि क्या एक चेन लिखी हुई है, ये 10 से 16 तक में है। अब फिर ये कई बार दास से परमात्मा निमित्त बना के संदेशा दिलवा चुके हैं। तो जो आज का टॉपिक है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, तो जो मनुष्य समुदाय का ये जो है अब मंथन करना चाहिए कि यहां पे 2 प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर, और वो सबको दिख ही रहा है कि एक जबरदस्ती युद्ध। अभी तो आप लोग कलयुग में ये जो लोकतंत्र के नाम का ड्रामा है, इसी से परिचित नहीं है। ये दुनिया सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं। अभी भी सीज फायर हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अमेरिका से आ रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है। कौन? मसला 2 देशों का, डिसाइड तीसरा कर रहा है। ऐसे ही
ये जो लोकतंत्र के नाम पे सारे विश्व में ड्रामा है, और ये जो धर्म के नाम पे ये धर्म और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, ये है असली जड़। अपनी मान बढ़ाई और चौधर, यही खेल है। इसी में 12वां पंथ चला गया, और क्या कहते हैं, और अब कर्मफल का वक्त आ गया है। अब पुण्यात्माओं और धर्म ग्रंथों में भी है, बहुत सारे भेद हैं। परमात्मा परिचित करवाते हैं। पहले गीता जी में, पवित्र गीता जी से ही दास को परमात्मा निमित्त बना कर करके सारे प्रॉब्लम वर्तमान के विषयों की, और उसका समाधान भी इसी में है। पुण्यात्माओं, विडंबना ये है भक्त समाज की कि साच कहूं जग मारसी, झूठ कहीं ना जाए हो, मालिक की वाणी है कि सच बोलेंगे तो दुनिया को सत्य हजम नहीं होता है, और झूठ बोल नहीं सकते हैं। परमात्मा झूठ कहीं ना जाई हो तो, और जीव झूठ पे राजी है। ये पॉलिटिशियन जीव का बेवकूफ बनाते रहते हैं, वहां पे राजी है। मालिक की वाणी है, जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। सदगुरुदेव जी आकर करके ऐसा वो अमर ज्ञान पृथ्वी पे दिए। उनकी कौन सी बात से दास अचंभित इस बात से है दुनिया में कि उनके कौन से कृत्य से सदगुरुदेव जी की, यानी उनके शारीरिक अपीयरेंस, यानी उनकी पर्सनैलिटी से, और उनके ज्ञान से, उनकी भाषा से, कहां से जीव को वो इंसान लगे, किस एंगल से। दास इस बात पे आश्चर्यचकित कि कैसे जीव को यहां पे भगवान नजर नहीं आए। मोती मुक्ता दर्शतना ही ये जग है सब अंधरे। तो ये साधो, ये मुर्दों का गांव, तो यहां पे सदगुरुदेव जी नजर नहीं आए। इतना बड़ा षड्यंत्र 2006 में, फिर 2014 में, 10 साल हो गए, 10.5 साल हो रहे हैं। पर अब वक्त आ गया, क्योंकि हर चीज यहां पे परमात्मा दृष्टा होते, सदगुरुदेव जी उपदृष्टा होते, तो सदगुरुदेव जी अब ज्ञान से तो कोई परिचित है नहीं कि अब वो कहते हैं कि भाई कि तुम्हारा गुरु इतना, आप भगवान भगवान कहते हो तो जेल में क्यों पड़ा है। अरे भाई, वो तो उपदृष्टा है। राक्षस, सुर और असुर दोनों उनके बच्चे हैं। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो भगवान फल देने का वक्त आ गया है, फल देने का वक्त आ गया है। तो भगवान फल देंगे। पाप का घड़ा भर चुका है पृथ्वी पे, 12वें पंथ का भी भर चुका है कि वो ना भगवान मालूम ना सत्य मालूम, इतनी बड़ी संगत को गुमराह करके बैठे हुए हैं। तो राक्षस स्वभाव कोई तो धारण करे ना, वो घमंड, ये सब सारे आदेशों के नाम पे मूर्ख बनाना, ये सब करना। अब कर्म फल का वक्त आ गया है पुण्यात्माओं। बड़ी जल्दी ये चरितार्थ होता दिखेगा, सपने की तरह लगेगा, इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा आप लोगों को। और कलयुग में सदगुरुदेव जी निर्देशित करे हुए, अभी सत्संग जो आपको सुनवाया गया कि मेरे हंस पे जाना पड़ेगा, या फिर परमात्मा स्वयं आएंगे। तो हर जगह ग्रंथों में बताया गया कि सतगुरुदेव जी आएंगे, तत्वदर्शी संत आएगा। पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 दास बार बार आप लोगों को दिखाएगा। तो वैसे तो दिखाना चाहिए, क्योंकि नई भी संगत अब जुड़ने वाली है ना। 12वें पंथ के तो लोग देखे हुए हैं, जो 13वें पंथ से जुड़े हुए हैं वो भी लोग शास्त्रों से परिचित हैं। पर जो नए जिज्ञासु या ज्ञानी, ये तो जैसे जिसके भाव होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो जिज्ञासा दूर होनी चाहिए, इसलिए रिपीट करा जाता है बार बार सबूतों को कि जीव को भी आत्मसात होते जाए, क्योंकि माया का काम है भुलाना, और संत की नौकरी होती है कि जीव को होश में रखने के लिए, जैसे सतगुरुदेव जी हमारे को जो पढ़ाते रहे और बार बार प्रमाणित करते रहे, तो संगत कितनी यानी कंठस्थ चीजें हो गई संगत को। पर अब उतनी बड़ी 12वें पंथ की संगत कंठस्थ होने के बाद भी दूसरों को तो यानी दूसरे को चांदना दिखा रहे हैं, आप अंधेरे माही। दूसरों को तत्वज्ञान से परिचित करवा रहे हैं और खुद को है नहीं। और जहां जिसकी परमात्मा नौकरी लगाए हुए, जहां सदगुरुदेव जी के सत्संगों के अनुसार और सदगुरुदेव जी ने जो जैसा आदेश दिए उसके अनुसार चला जा रहा है, वो तो गुरुद्रोही। और जहां पे जो मूर्ख बना रहे हैं, जो परिवार के नाम पे ठगी मार रहे हैं, वो गुरुमुखी। तो ये विवेक साधो, ये मुर्दों का गाँव ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। कि 12 पंथ में काल भगवान के आदेश चलेंगे, फुरमान मतलब आदेश चलेंगे, भूले जीव न जाए ठिकाना। वो असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते 12 पंथ वाले। अब सदगुरुदेव जी ने
तत्व ज्ञान को छुपाते हुए लाना था तो कहे, हालांकि वो अलग अलग करे हुए हैं सारा। जैसे यहाँ पे कहे अभी कि मेरा जो हंस आएगा, हंस का मतलब जीव। पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक 17 कह रहा परमात्मा। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, तीनों लोक में आते हैं सबका धारण पोषण करने के लिए। और संत आता है ज्ञान देने के लिए। दो के बारे में कहा तो जा रहा है, हर जगह दो के बारे में जिक्र है। और बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं चैनल पे, कि जिसमें दास से प्रमाणित करवाए हुए हैं पवित्र गीता जी से ही। रिपीट करवाएंगे अब लगातार, क्योंकि सत्संग लगातार होंगे। कल भी है, कल भी, क्योंकि आज अभी पूर्णिमा स्टार्ट हो गई है और युद्ध का माहौल है। सतोगुण प्रमाणित जो ग्रंथों से होता है वही सत्संग होता, और सत्संग से कीमती कोई चीज नहीं है, तो इससे ज्यादा सतोगुण का उत्पादन नहीं हो सकता है। हालात बड़े विषम परिस्थितियों में यह मिशन चल रहा है, बहुत विषम परिस्थितियों में, कर्जे में, बहुत अभाव में। कैसे कैसे, जहां सत्य और जहां झूठ और पाखंड है, परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे कि जो महाकाल के अंडर में होंगे ना, जहां महाकाल के पंथ चल रहे होंगे, वहां पे परमात्मा तो खैर काल भगवान कह के गए, क्योंकि उन्होंने जीव तो यही परिचित नहीं कि काल भगवान है और महाकाल जी राक्षस हैं। जी तो तत्व ज्ञान से ही परिचित नहीं, पूर्ण परमात्मा से ही परिचित नहीं। विडंबना देखो, वो दुनिया को ज्ञान दे रहा कि परमात्मा कौन है, और जब अब खुद ज्ञान लेने को, प्रमाणित ज्ञान लेने को तैयार नहीं है 12वां पंथ। इसीलिए तो के भूले जीव न जाए ठिकाने, इसी वजह से। तो पुण्यात्माओं, इतनी तेजी से परिवर्तन आने वाला है, सपने की तरह लगेगा। पवित्र देखिए होना क्या है, दिल्ली के पहले तो एक एक करके चलते हैं। सतग्रंथ साहिब में क्या है ये देखिए। पुण्यात्मा ये परमात्मा की विशेष दया माने, चमत्कार माने। हर पल ही वैसे तो यहाँ चमत्कार हो रहे होते हैं कि इस समय ब्लैकआउट चलता है। हालांकि सीज फायर का हुआ है, पर आपको मालूम है कि उसका कल ही उल्लंघन हो गया था। अब क्या है लेटेस्ट अपडेट, वो तो दास देखा नहीं है, पर ये जो लाइट आ गई है इस समय, ये बड़ी परमात्मा की दया। सत्संग के लिए परमात्मा दया करे। जे तू चले एक तो मैं चलूं 60, तो ये परमात्मा दया करे कि सत्संग लाइटों में हो रहा है, नहीं तो इमरजेंसी लाइट्स जला कर करके होता। श्री ग्रंथ साहिब जी द्वितीय भाग, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ, ये देखिए। ये श्री क्षत्रिय साहिब मंदिर, छुड़ानी धाम, जिला झज्जर, हरियाणा। ये देखिए यहां से है, ठीक है जी। अब इसमें ये पुण्यात्माओं संगत तो परिचित होगी, पर बाहर जीव परिचित नहीं है, तो इन भेदों से, भविष्यवाणियों से ये देखिए पुण्यात्माओं, जो दोपहर की आरती कराई जाती है असुर निकंदन दमैणी, इसी में सदगुरुदेव जी ने क्या भेद दिया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे भेद हैं। अम्बरीक कर है पूर्ण काजा, ये कोड में होता है। अम्बरीश जी यानी वही फिर जनक जी वाली आत्मा आगे जाके अम्बरीश जी कौन सा पूर्ण कार्य करेंगे, फिर अम्बरीश जी से फिर नानक, नानक से फिर यानी जनक, जनक से फिर नानक, नानक से फिर संजय,
तो ऐसे कोडों में लिखा होता है ग्रंथों में, और ये है। अब इसमें क्या है, अब खैर साहेब तख्त कबीर खवासा, अब वैसे तो 12वें पंथ में मानते नहीं है। साहेब यानी कबीर साहब का कोई खास नौकर, खवास मतलब नौकर होता है। दिल्ली मंडल लीजिए वासा, सदगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सूम जगह ऐसी, काकभूषण छत्र के आगे गंधर्व चलत करते हैं आगे। ये भविष्यवाणियां हैं ये, कि अब ये होने वाला है दिल्ली के तख्त छत्र। ये देखिए, अब देखिए ये है दिल्ली के तख्त छत्र, फेर भी फिरायसी खेलत गुफ्तार सेन भंजन सा फोकट फैन महिल राज बालापुर सदगुरु दिखलाईसी। ये है भविष्यवाणी कि दिल्ली के तख्त में अब छत्र फिरेंगे, यानी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ये जो लोकतंत्र है ये खत्म होने वाला है। दिल्ली के तख्त छत्र फेर भी फिरायसी खेलत गुफ्तार सेन, जिनकी अब फोकट महिमा बनी हुई है, ये जाने वाली है। ये अभी दिखलाते हैं, साबित करवाते हैं परमात्मा। महिल राजबाला, जिसे परमात्मा तख्त पे बिठवाएंगे, उसके लिए ये लिखा हुआ है कि काकभूषण छत्र के आगे गंधर्व करत चलत है आगे, कि काकभूषण जी वाली आत्मा भी पृथ्वी पे है, वैसे तो आश्रम में ही है यहाँ पे, और गंधर्व भी राग करते हुए चलेंगे, गुणगान करेंगे। और क्या कहते हैं, सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगह ऐसी। और यहां पे दिल्ली मंडल लीजिए वैसा, ये सदगुरुदेव जी जो कहे हैं दिल्ली मंडल में, ये देखिए यथार्थ भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध में असुन निकंदन नमैणी में पुण्यात्माओं, बड़े उठापटक का दौर अब शुरू है पृथ्वी पे, बहुत उठापटक का। ये देखिए, दिल्ली मंडल में जन्मा, दिल्ली मंडल राज त्रिकुट कुसादसी लिया प्रमाण जो सदगुरु को राजसी। दिल्ली मंडल में जन्मा सदगुरु त्रिकुटी की साधना का रहस्य बताएगा। यह लीला प्रमाण सबूत करते, परंतु वही समझ सकेगा जो सदगुरु को राजसी, सदगुरु के बताए भक्ति मार्ग मंत्रों से साधना करेगा। अभी कहाँ 12वें पंथ को मालूम है त्रिकुटी की साधना, यहाँ पे भी खैर अभी क्या बोलेगा दास। ये देखिए, परमेश्वर साहेब कबीर के तख्त राजगद्दी अर्थात कार्यालय का ख्वास, नौकर दास, दिल्ली मंडल। अब यहाँ पे तो मैनेजमेंट मिलावट भी करी हुई है ना। हरियाणा प्रांत का पुराना रोहतक जिला, झज्जर रेवाड़ी में लेगा बासा, दिल्ली मंडल जन्म लेकर के बसेगा, निवास करेगा। जबकि सदगुरुदेव जी ने सत्संग में ही कहा हुआ है, हरि आए हरियाणे नू, कि पहले भी आए थे हरि और अब फिर आ गए हैं हरि। अपने आप को बताया सदगुरुदेव जी ने कि हरि आए हरियाणे नू। और ये दिल्ली मंडल में जो जन्म होगा वो संत के बारे में है। सदगुरु अर्थात तत्व ज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को भूलकर संसारिक व्यवस्था में मस्त होकर सो रहे मानव को जो सूम कंजूस हो चुके, धन संग्रह करके, धन संग्रह करने में रुचि है, दान करना छोड़ चुके, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा, उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। जिस समय सदगुरु पृथ्वी पे आएगा दिल्ली मंडल में, उस समय काकभूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सदगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे, उसके जुलूस के समय राग सुनाएंगे। अब यहां पे क्या है भविष्यवाणी आगे, ये अब ये देखिए, ये देखिए, दिल्ली के तख्त फिर भी फिराइसी खेलत गुफ्तासन मंजन सफुकन महिल राजलपुर सदगुरु। भारतवर्ष की दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी, सिंहासन लगेगा, यानी लोकतंत्र जाने वाला है, पर बैठेगा। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा। उसके सिर पे पुराने राजा महाराजाओं की तरह
छत्तर फिरेगा अर्थात छत्तर की शोभा की जाएगी। छत्र फिरना यानी राज्य करना अर्थ भी होता है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होकर दूर दूर तक राज्य करेगा। महियल अर्थात राजकाज में निपुण, राजबाला अर्थात राजा बनने वाले पुरुष को सदगुरु दिखाएगा। यह गुप्त खेल संकेत से कहा है। उस सदगुरु के प्रकट होने के पश्चात सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बनाई है वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। यानी सदगुरुदेव जी के दुनिया के सामने आने का, दास से समस्त विश्व के परिचित होने का, दिल्ली के सत्ता परिवर्तन का, ये भविष्यवाणियां हैं। और एक और है पुण्यात्माओं, एक और है, अभी एक और वॉर होने वाली है, यहां पे होने वाली है। ये आवेगा दक्कन से दीवाना, काबुल का काल किलियम गल है तुर्काना। यह भविष्यवाणी इसमें बताया गया है कि दक्कन दक्षिण का दीवाना शब्द है, इसका भारत देश की दक्षिण दिशा से नहीं। यदि कोई अंदाजा लगाए तो कोई भारत के दक्षिण हिस्से में गुजरात से नेता आएगा या काबुल का नाश करेगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारतवर्ष पूर्वी देशों में है, भारतवर्ष पूर्वी देशों में है और अमेरिका, इंग्लैंड आदि पश्चिमी देश हैं, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं और कुछ दक्षिणी देश हैं। यहां पे दक्षिणी देश का वर्णन है कि कोई दक्षिणी देश काबुल देश पे आक्रमण करेगा। काबुल मुस्लिम देश है, उसकी सहायता के लिए अन्य मुस्लिम देश मिलकर दक्षिण वाले देश के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना यानी मुसलमान समुदाय गलेगा अर्थात विनाश को प्राप्त होगा। विनाश को प्राप्त होगा यानी मुस्लिम्स और वो दक्षिण का देश जो होगा, ये अभी के होने वाले हैं। ये बहुत तेजी से परिवर्तन आने वाला है पुण्यात्माओं, बहुत तेजी से। तो ले आए, सामने ले आए। अब जो सतगुरुदेव जी के ज्ञान से परिचित हैं वो तो अब ये 250 साल पुराने ग्रंथ हैं पुण्यात्माओं। ये जो फोकट फैन लिखा हुआ है ना कि जो फोकट महिमा, अभी वर्तमान के राजनीतिक की कितनी फोकट महिमा है। जैसे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की ही बात कर ले हम, अभी तो खैर दुनिया, अभी तो देश दीवाना हो रहा है, पर इन्हें नहीं मालूम कि यानी कि क्या क्या इनके काले सत्य हैं किसी भी सत्ताधारी के। परमात्मा 2006 से ही तो दिखला रहे हैं। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में क्या हुआ अन्याय, और अब भाजपा हिंदूवादी कही जाती है तो इस में क्या हुआ, कितना लोकतंत्र है और कैसे खुलेआम लोकतंत्र के गला घोंटा जा रहा है। यानी इतना सिंपल केस, वहां पे परमात्मा को तो यानी देशद्रोही का तमगा, और जो राम रहीम जैसे पाखंडी हैं वो उन्हें क्या कहते हैं कितनी बेल मिलती है। तो क्या ये लोकतंत्र है, क्या धर्म धंधा नहीं है? तो पुण्यात्माओं ये तो होना है। पवित्र कबीर सागर में भी दिखवाते हैं, पवित्र कबीर सागर में दिखवाते हैं मुसलमान आपस में इस्लाम जाएगा और आदि सनातन आएगा, आदि सनातन आएगा पुण्यात्माओं। ये देखिए, ये देखिए, पवित्र कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। अब ये पुण्यात्मा आज के ग्रंथ तो है नहीं। स्वसंबोध, स्वसम वेद बोध एक चैप्टर है पवित्र कबीर सागर का, बोध सागर स्वसम वेद बोध, पृष्ठ संख्या 171। यानी अलग अलग चैप्टर के अलग अलग पेज हैं। वैसे तो बहुत मोटी आप देख ही रहे हैं कितनी है, तो इसमें अलग अलग चैप्टर के अलग अलग हैं। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ये दास के बारे में है। महापुरुष फरमान मतलब दास के बारे में है ये भविष्यवाणी, कि वो दास बताएगा अपने बारे में कि वो है जग को तारने के लिए, यानी दास गुरु पद पे है। ये 1 सितंबर 2020 को परमात्मा दास को निमित्त बना चुके हैं। अब तो 5505 यानी इसी साल पूरे होने वाले हैं 6 सितंबर को वो 5505। तो इतनी तेजी से, बड़ी तेजी से अब परिवर्तन होगा। ठीक है जी। अब क्या है, जगतार हिंदू तुर्क आदिक सब है, जितने जीव जिहान सत्य नाम की साख में, सत्य नाम की साख गई पावे पद निर्वाण। यानी हिंदू मुस्लिम
ये जितने भी जीव हैं ये सब आएंगे इसी पंथ में। यदि यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्सुकृत के मत भी सभी पंथ समाये। साहेब अपने पंथ को कबीर पंथी, साहब अपने आप को वो गरीबदास पंथीय बोले और कबीर पंथ का प्रचार करे साहब। और यहां से परमात्मा पहले से ही पंथ का नाम ही सत्सुकृत पंथ है। 2018 से परमात्मा ज्ञान प्रचार करवा रहे हैं कि भाई की 13वां पंथ है ये और सत्सुकृत पंथ है ये। और सत्सुकृत के मत भी सभी पंथ समाये। जब लगी पूर्ण होए नहीं ठीटे दीवार कपट चातुरी, तब हिलो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध हैं जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शहर कबीर गंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, यानी जैसे पहले एक ही था, यानी वैदिक ही था, वेदों से ही सब होता था। सनातन तो अब आएगा, दास को जो परमात्मा निमित्त बनाएंगे, सनातन धर्म तो अब आएगा पृथ्वी पे, जो दास को निमित्त बनाएंगे। और उससे पहले जो एक से अनेक हो गए, इतने सारे पंथ बन गए, धर्म बन गए। वैसे तो धर्म एक ही होता है पुण्यात्माओं, वो तो अब इतने बन गए हैं। अब अनेक से एक होने का समय आ गया है। तो इससे कौन सा नेता वो कर सकता है जबरदस्ती? अभी जीव को अपनी औकात से ही परिचित नहीं है कि वो यंत्र है। बार बार परमात्मा दास से इतने सालों से बुलवा रहे हैं कि जब यंत्र है मतलब मशीन है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो अब ये इसे कैसे झुठलाएंगे भाई? ये किसी के कहने मानने ना मानने से सत्य थोड़ी ना बदल जाएगा। ये तो 12वें पंथ की भी दादागिरी का, उनके भी अब कर्म फल का वक्त आ गया है। ये दिल्ली में भी खूब तख्त छत्र फिरने वाला है। अब इतनी तेजी से परिवर्तन होगा, अब सबको दिखेगा। अब तो पुण्यात्माओं, धर्म ग्रंथ तो बहुत कुछ कह रहे हैं, अब ये तो मानने वाला होना चाहिए। अब ये 600 साल पुराने यानी वाणियां हैं। ये पवित्र कबीर सागरनाथ सदगुरुदेव जी इन्हें लिपित करवाए। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ, ना दास को परमात्मा निमित्त बनाए। तो ये सब सारे पहले से ही ग्रंथ है ना, और इन्हीं की भविष्यवाणियां है ना। ये चरितार्थ होने का वक्त आ गया। परमात्मा ने जो सत्संग में बार बार निर्देशित किया कि पाप पुण्य का खेल है। पुण्य पुण्य तो सबने भोग लिए, अब पाप का दौर शुरू होगा। पुण्य सिर्फ इस 13वें पंथ के पास है। ये बच्चे जो बैठे हुए यहाँ पे पुण्य, संघर्ष है, सत्य है तो संघर्ष भी होगा। पर अब जहां पे झूठ है, कपट है, जैसे 12वां पंथ हो गया, अन्य कितने सारे ही पंथ हो गए, अब उनके जाने का वक्त हो गया। सबके जो अनेक है उनके एक होने का वक्त आ गया। सदगुरुदेव जी को भी सब परमात्मा मानेंगे, दास को भी संत मानेंगे। किसी के मानने ना मानने से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा। सत्य तो सत्य ही रहेगा और सत्य में जयते ही होगा। तो पुण्यात्माओं, अब जहां पे युद्ध का माहौल हो, सतोगुण के उत्पादन से स्थिति होती है। तो इसलिए परमात्मा अब सत्संग के लिए निमित्त बना रहे हैं कि जिससे सबसे ज्यादा पृथ्वी पे जो सतोगुण फैलेगा वो संत के सत्संग से फैलता है। और अब सदगुरुदेव जी तो कहे, परिचित कराए अपने सत्संगों में कि संत अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। पर क्या कहें, जीव तो जैसे यही तो सदगुरुदेव जी निर्देशित करे क्या शब्द का भेद, कि क्या कहते हैं भाई कि जैसे दादा परदादा दो शब्द हैं तो दो ही कैरेक्टर भी होंगे। तो ऐसे ही सतगुरु और संत जब दो हैं तो दो ही होंगे। अब वहां पे भी साहिब तख्त कबीर खवासा जब 12वां पंथ प्रचार करता है तो कहते हैं कि भाई कबीर साहब को वो तो पूर्ण परमात्मा मानते हैं, वो तो दास को परमात्मा निमित्त बना करके साबित करवा दिए कि क्या कहते हैं कि साहिब कबीर सतगुरु हैं और पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहिब सतसुखदेव जी महाराज है। तो 12वां पंथ तो ये कह रहे हैं ना कि पूर्ण परमात्मा उनके अनुसार कि साहब कबीर पूर्ण परमात्मा और साहब कबीर धरती पे हैं। तो उसमें तो साहिब तख्त कबीर खवासा लिखा हुआ है। यही है 12वें पंथ का दोगलापन। जब ज्ञान प्रचार करना होगा तो देखो 12वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाने कह प्रमाण देंगे कि साहब कबीर आए में, परमात्मा आए में धरती पे। और वहां पे लिखी है वाणी की साहिब तख्त कबीर खवासा, कबीर साहब के तख्त का कोई खास नौकर, खवास मतलब नौकर, दिल्ली मंडल में जन्म लेगा। तो 12वें पंथ वाले ये जो पाखंडी थे, जो सदगुरुदेव जी के साथ इतने समय से थे और वो सिस्टम टेक ओवर करे हुए थे, वो तो महाकाल जी ने वचन लिया हुआ था साहब से
कि पहले अंश हमारे जाए पीछे अंश तुम्हारा आई। तो दास तो उनका अंश है सदगुरुदेव जी का, तो वो बाद में ही आया है। 2013 में मालिक ने शरण में लिया। पहले सदगुरुदेव जी के साथ जो आए हुए थे वो महाकाल के अंश थे, तो उन्होंने ही सिस्टम टेक ओवर करके बैठे हुए थे। तो ये विडंबना है पुण्यात्माओं, मोती मुक्ता दर सतनाम। आज मन के वश पवन जी, मन के वश रामचंद्र जी ये जो पाखंड फैला रहे हैं, यहां से सबूत मिले। अपनी मान बढ़ाई और चौधर के चक्कर में संगत को बांट दिए अपने पेट भरने के विद्या। और रामचंद्र जी बड़ी ईमानदारी का ढोंग करते हैं, और क्या कहते हैं, उन्हें कितना ज्ञान है, वो क्या संगत को क्या राक्षस स्वभाव का प्रदर्शन, ना भगवान मालूम ना कुछ सत्य मालूम, अपने कर्म उड़वा लिए सिर्फ मान के लिए। वो कहते हैं जी कि मेरी वो प्रचार करते कि मैं बड़ा गरीब हूं जी, मेरे को मैंने पवन जी की तरह ठगा नहीं है। तो ठगे नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि वो अपने मान की उन्हें इच्छा है। यहां तो एक एक चीज प्रमाणित करवाए परमात्मा, उसी चीज का संघर्ष हो रहा है। कोर्टों में परमात्मा भेजे कि दास नानक जी वाली आत्मा है और धरती पे परमात्मा है। कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दिया हुआ है, उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जहां से ये सारा बरवाला कांड, और जब यहां से वहां आया, वहां पे परमात्मा दास को निमित्त बना के खड़ा कर दिया। तो क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? पंजाब के बगल में बैठा हुआ है दास। हिमाचल ये कितना है, यहां से पुण्यात्मा 25 किलोमीटर पे हाईवे है, जम्मू हाईवे, वो वहीं से ये पंजाब शुरू है सारा। इधर 10 किलोमीटर पे पंजाब है, 10 किलोमीटर कह रहा था, 2 किलोमीटर बाद ही नदी है, नदी के पार पंजाब है। तो भविष्यवाणियों की और सारी भविष्यवाणियां भी दास के बारे में भी बता रही है, सदगुरुदेव जी के भी बारे में बता रही है। कब तक जीव मुकरेगा? और एक समय तो अब जब परमात्मा जो निर्धारित करके वक्त रख रहे होते हैं, उसमें तो इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा कि जीव के होश उड़ जाएंगे। तो अब पुण्य तो सबने भोग लिए, अब पाप का दौर शुरू होता है। अब पाप के दौर में जीव की तौबा बोलेगी। अब देखिए फ्लोरेंस ने क्या एग्जैक्ट भविष्यवाणी करी है पुण्यात्माओं, ये सत्संग देखिए आप। ये चलना है, वहीं से दिखा दें। ठीक है। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहां कहां जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, इसमें दास के बारे में भी संकेत है, और सदगुरुदेव जी तो परमात्मा है। ये दास के बारे में संकेत है, और यहाँ के सह चरित्र प्रबल अनुयायी यहाँ के बारे में संकेत है, ये कि वो मौसम भी परिवर्तन कर सकता है। वो यहाँ पे है, ये मई का महीना चल रहा है। आपको चमत्कारों की बात बताए कि कैसे सदगुरुदेव जी इस सतभक्ति से परमात्मा दया कर रहे हैं। इस साल, पिछले साल भी पिघल जाने थे लोग, इस साल तो पागल होकर के मरते, इतनी गर्मी पड़नी थी इस देश में भी और विश्व में भी। पर चूंकि सतभक्ति पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा की स्टार्ट हो चुकी है, तो परमात्मा ने मौसम परिवर्तन कर रखा है। इस समय बिना कूलर बिना पंखे के दास बैठा हुआ है, क्योंकि क्या कहते हैं, सदगुरुदेव जी तो स्टूडियो में यानी परमात्मा निमित्त बनाते थे, यानी होता था, इक्विपमेंट थे, सारी वो थी। यहाँ पे पुण्यात्माओं कूलर चलेंगे, वो चलेंगे तो वॉइस क्लियर नहीं जाएगी, हम उसमें इक्विप्ड नहीं है। तो परमात्मा ने दया कर रखी है मौसम की, और ये अभी शाम को भी चेंज करा परमात्मा ने। और इतने समय से यहाँ गर्मी नहीं पड़ने देते हैं, परमात्मा गर्मी पड़ने ही नहीं देते हैं। जब यहाँ पे जिस मौसम की रिक्वायरमेंट हो वैसा यहाँ पे मौसम रहता है, तो वो मौसम भी परिवर्तन कर सकते हैं। और इस सद्भक्ति के प्रभाव से जो कहा नॉर्थ यहाँ पे इतनी गर्मी पड़नी थी कि जीव पिघल जाता, और उसके बदले परमात्मा ने मौसम सारा ठंडा कर दिया ऑल इंडिया का।
परमात्मा कहे हैं कि जहां जब सतभक्ति स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जहां संत आएगा तो वो तो संत माना है जहां मेरे प्यारे संत, तो पहले वहां पे मौसम वहां का होगा, वहां के लोग लाभान्वित होंगे, फिर देश होता लाभान्वित। तो अभी ये देश में भी कैसे परमात्मा बचा रहे हैं, लगातार बचा रहे हैं, क्योंकि सतभक्ति हो रही है यहां से। कैसे आज पूरे विश्व का अट्रैक्शन है भारत, इतनी तेजी से कैसे ये हुआ, ये सतभक्ति के प्रभाव से हुआ, सतुगुण के प्रभाव से हुआ। अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये पुण्यात्माओं, पक्ष और विपक्ष, ये तो सब मिले हुए हैं। ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं ये तो ड्रामा कर रहे, पब्लिक का बेवकूफ बना रहे। किसी भी पक्ष और विपक्ष ने, किसी विपक्षी ने भी ये बरवाला कांड उठाया, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें सरकार का दोष नहीं निकाल सकते थे। पर क्या इस अन्याय के खिलाफ किसी ने बोला? नहीं, क्योंकि उन लोगों के एजेंडे में भी ये नहीं है। क्योंकि वो पॉलिटिशियनों की ये चौधरी तो जाने वाली, उन्हें मालूम है कि एक सत्ज्ञान ऊपर आ गया तो ये हिंदू मुस्लिम और ये जात पात के जो खेल खेलते हैं, हम बांटते रहते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो ये कहां से होगा? तो ये सारे ही एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है सबका, अब इनके पाप का घड़ा फूटने वाला है, ये पक्ष विपक्ष सबका। ये यही अभी इसमें इस सत्संग में सदगुरुदेव जी बताएंगे कि अभी तो ये दास के बारे और यहाँ के बारे में सच्चरित्र प्रबल अनुयायी हैं 12वें पंथ के, क्या उनमें जो अब जितने सच्चरित्र प्रबल अनुयायी होंगे, जितने परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, कुछ तो गुरुद्रोही की पेड़ पे चल के अपने कर्म फुड़वा चुके हैं, उनमें से जो जिनके भाव शुद्ध होंगे और जो सही रहे होंगे, जिनके पुण्य बचे हुए होंगे, और वो देखते हैं वो 13वें पंथ में आएंगे, वो 13वें पंथ में आएंगे, वो कुछ प्रबल अनुयायी कहलाएंगे। बाकी तो अभी कितना बड़ा अभी उठापटक होनी है पृथ्वी पे। अब वो वक्त वही चल रहा है, अब इतनी तेजी से परिवर्तन होगा, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, यानी स्वप्न सा लगेगा आप लोगों को। देखिए सत्संग, वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का ये पुण्यात्माओं, ये सदगुरुदेव जी वर्तमान के लिए, यहाँ की संगत के लिए, और वो बोल रहे हैं कि अभी बड़ी तेजी से परिवर्तन आने वाला है, यहाँ के बारे में सब जानेंगे। और दिल्ली में भी अब सब बंदे बनने वाले हैं, क्योंकि पाप पुण्य के खेल में अब जो नफरत के बीज इन नेताओं ने बोए, सबको बांट दिया। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो लड़ाई है सारे विश्व की, चौधर का ही तो रोला है। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये चौधर के रोले हैं। मास एलिमिनेशन शैतान ने भी करना है, पर वो जीव को तड़पा के मार करके, युद्ध करा करके, और ये सब उसमें करना है। सदगुरुदेव जी जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान से समाधान होगा, ज्ञान से, यानी ये युद्ध नहीं होंगे। एक परमाणु बम अभी फूट जाए, पुण्यात्मा आपको मालूम है ये पृथ्वी दूषित हो जाएगी, रहने लायक नहीं बचेगी। एक हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में हुआ था, 45 में हुआ था ना, 1945, हाँ 45 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी, वहीं उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर बंद हुई। तो तब से लेकर के आज तक भी यानी कि उसके लक्षण है, और उससे तो पता नहीं कितने सैकड़ों गुना बड़े बम। तो आज अगर जो हो जाए न्यूक्लियर वॉर, क्या भक्ति हो पाएगी, कैसा जीव हो जाएगा? तो ये तो आपको मालूम नहीं, ये तो पॉलिटिशियंस, ये और धनाढ्य लोग, ये तो बंकर बनवाए हुए हैं, ये तो उन बंकरों में घुस जाएंगे, उसके अंदर सालों की व्यवस्था करे हुए हैं ये, और उसमें से फिर निकलेंगे, क्योंकि राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होते हैं। इनकी जो प्लानिंग होती है, क्योंकि ये कोई अच्छे लोग होते तो पृथ्वी पे ये हो रहा होता, आज हाहाकार होता, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स चल रही होती कि बाहर से बैठ करके डिसाइड होते हैं सारी चीजें। ये इस देश में भी आपको जो लग रहा है कि यहाँ पे ये तो हिंदूवादी सरकार कही जाती है ना, तो हिंदूवादी सरकार में इतनी गोकशी, यानी कि नंबर 1 गाय के मीट का एक्सपोर्टर बन गया है भारत। ये बेवकूफ बना रहे हैं,
धर्म के नाम पे बांटना। ये इसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सारे पॉलिटिशियन की बात कर रहा। उससे पहले वाले तो और ज्यादा वो तो ना किसी तुष्टीकरण की राजनीति करे और हमेशा करे। खैर, राजा को तो महाकाल, वैसे काल भगवान बोले हुए हैं ना कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो जो भी पॉलिटिशियन को उनकी बुद्धि वही पकड़ेंगे। काल भगवान और काल भगवान को महाकाल पकड़े हुए हैं, तो उनके कर्म पुड़वाए जाएंगे। तो ये तो अब होगा। सचरित्र प्रबल अनुयायी, या ये जो अब कहा जा रहा है, ये जो भविष्यवाणियों में कि अब ये होगा, अब ये इन पॉलिटिशियंस के जाने का अब इतनी तेजी से परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि जो ये नफरत के बीज बोए, अब पुण्य आत्माओं इनसे संभलना नहीं है कुछ भी। अब इनके भी पुण्य खत्म हो रहे हैं, इनके हाथ से कंट्रोल निकलता चला जाएगा, और सतगुरुदेव जी की ही आकर करके परमात्मा के उससे ये सब होगा। अब आगे की ये युद्ध की स्थितियां हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख, इस ज्ञान से, इस पवित्र ज्ञान से सब एक होंगे, भाई भाई बनेंगे, और इन पॉलिटिशियंस का सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड टेक ओवर होगा। पहले इसी देश में होगा फिर इसके बाद विदेशों में भी शुरू हो जाएगा। सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि जो यहां सतोगुण का उत्पादन होता है, अब ये दैवी शक्ति से, सतगुरुदेव जी के शक्ति से सब परिचित होंगे। संत को भी परमात्मा निमित्त बनाएंगे। भी आपको देखिए भविष्यवाणी क्या कह रही है। संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार, ये पुण्यात्माओं, ये दास के बारे में भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी दास के बारे में है। मैं एक पवित्र स्थान पे उस प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं। ये दास के बारे में, प्रचंड तपस्वी को। अब आगे सुनिए। ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक। तो पुण्यात्माओं, ये भविष्यवाणी दिखवाए, इसमें जो एक पवित्र स्थान पे एक प्रचंड तपस्वी, वो साधक के बारे में, संत के बारे में, क्योंकि गुरु के लक्षण में पवित्र कबीर सागर में लिखा है, वो खुद भी भक्ति करेगा और अपने अनुयायियों को भी भक्ति कराएगा। तो परमात्मा जो दास को निमित्त बनाते हैं, उससे ये मौसम परिवर्तन, या यहाँ पे जो समय समय पे जैसे ज्ञानी यज्ञ होता है, वेदानुसार जो है कि 3 प्रकार की संध्या, वेदानुसार जो भोग लगता है परमात्मा को विधिवत, वो तो शास्त्रोनुसार यहीं से हो रहा है। और जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो अब स्टार्ट यहाँ से हुई है, और अब पृथ्वी लाभान्वित होना शुरू हुई है। तो ये इस स्थान को, इस पवित्र स्थान को, और नोस्ट्राडामस ने भी कहा है वो नदी के किनारे होंगे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ से 700-800 मीटर पे नदी है, 700-800 मीटर पे नदी है। अब ये देखिए पवित्र ज्ञान गंगा, ये पुरानी वाली है हमारे पास, नई वाली नहीं है, पर आपको दिखवा देते हैं। लाओ।
ये देखिए पुरानी वाली ज्ञान गंगा, इसमें पृष्ठ संख्या 148। ठीक है जी। अब क्या है यहाँ पे, नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है कि उपाय गुरु श्रद्धा गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिन कोई साधना सफल नहीं होती, सिद्धांत को दृढ़ करेगा। संत के बारे में जो है उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित होगा, अर्थात 50 वर्ष की आयु में सन 2000 में सर्वधर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उनका ज्ञाता तत्वज्ञानी होगा। अब यहाँ पे तो वो सदगुरुदेव जी से जोड़ने के लिए मैनेजमेंट कुछ मिलावट करी हुई है। सदगुरुदेव जी इसमें कहीं नहीं करे हैं। ये मैनेजमेंट के ये जो लोग ज्ञान प्रचार करके चौधरी बनना चाहते थे और इन्हें मालूम था सत्ता परिवर्तन होना है, सदगुरुदेव जी के अनुसार सब चलना है, तो ये तो अपना भविष्य देख रहे थे कि वो चौधर हम चलाएंगे, तो उन्होंने ग्रंथों में वो कर दिया। दास इस समय 9/9/1974 को परमात्मा ने दास को भेजा है। ये नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है पुण्यात्माओं। ये ज्ञान गंगा जो पुरानी वाली है उसमें पृष्ठ संख्या 148। ये देखिए नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी चल रही है। विश्व विजेता संत, ये संत के बारे में नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, ये चल रहा है चैप्टर। ठीक है जी। तो इसमें 50 वर्ष की आयु 9/9/74 को परमात्मा ने भेजा। अब ये देखिए, ये भी उसके लक्षण में लिखा है। वह पृष्ठ संख्या 42-43 नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी में लिखा है कि यह हिंसक क्रूरचंद्र महाकाल कौन है, कहां है, यह बात शायरन तत्वदर्शी संत ही बताएगा। आज तक संगत तो काल भगवान और महाकाल के बारे में ही नहीं जानती है कि काल भगवान भगवान है और महाकाल जी शैतान है, महाकाल जी राक्षस हैं। इस भेद से ही परिचित नहीं है संगत। तो क्या है, नॉस्ट्राडामस ने क्या कहा है, वो महाकाल कौन है यह वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। ये पृष्ठ संख्या 146 पे लिखा हुआ है। अब ये 148 पे लिखा हुआ है कि उस 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित होगा। 9/9/1974 को परमात्मा दास को भेजे और 2024 सितंबर को दास 50 का पूरा हो चुका है। ये दास का 50वां साल चल रहा है। और भविष्यवाणियों में जब आप नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी आप YouTube पे भी सर्च कर लेंगे या आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 50 वर्ष की आयु में, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है 50 वर्ष की आयु में वो सबके यानी उसके बारे में सब जानेंगे। तो पुण्यात्माओं, दास 50 वर्ष का है और सितंबर में 51 का होगा। 9 सितंबर को 51 का होगा इस देह की उम्र। तो तब तक परिचित होने का समय आ गया है समस्त विश्व के। समझ गए आप? तो भविष्यवाणियों को परमात्मा क्यों भविष्यवाणियों को भी दिखलाए कि शास्त्रों से प्रमाण, कुछ लोग तो जो भगत हैं वो तो शास्त्रों से प्रमाण देख करके मानेंगे, ज्ञान को मानेंगे, और जो वैसे जिज्ञासु होते हैं वो कुछ भविष्यवाणियों में ही भविष्यवाणी देख करके ही मान पाते। तो कोई कैसे भी ये सतभक्ति करेगा, एक बार पटरी पे गाड़ी चढ़े तो पुण्यात्माओं लाभान्वित भी ही होगी। कोई शक्कर खाएगा तो उसका मुंह मीठा ही होगा, उसमें कोई तीखा तो लगेगा नहीं, नमकीन तो होगा नहीं। तो यानी खांड खाएगा तो अच्छा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि शहद खाएगा, वैसे तो अब क्या बुलवाएं कि इस जीव को तो आज तक यही नहीं मालूम कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या खान पान है, क्या आचार विचार व्यवहार है और क्या कैसे रहना है। वो तो अब भक्त समाज इस लोक के षड्यंत्र से, खान पान से, राक्षसों ने क्या क्या करा हुआ है और ये कितने पॉलिटिशियंस नेक हैं, कैसे ये पुण्यात्माओं ये अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। जिस देश में, इस देश में, पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जहां पे दूध में मेलामाइन नाम का एक केमिकल होता है, वो ऑफिशियली अलाउड है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये तो आपको धीरे धीरे मार रहे हैं और ये बनते, यानी वो तो स्ट्रेटेजी है सारी मीडिया हाईजैक्ड है, ये एजेंडा चलाते हैं। अभी ये जो वॉरफेयर हुआ तो उधर से पाकिस्तान भी झूठ चला रहा है, इधर से इंडिया भी झूठ चला रही है। इनकी न्यूज़ों पे विश्वास ही नहीं करा जा सकता, ये क्या सत्य बोले क्या सत्य बोले, तो झूठे लोग हैं। तो जो इनका है तो अब परिवर्तन होगा, क्योंकि पाप का घड़ा भर गया, भोग लिया सबने पुण्य अपने अपने। ये तो भिड़वा सकते, आपस में मरवा सकते, नफरतें फैलवा सकते, ये लोग, इनके बस की बात नहीं रहेगी, ये कंट्रोल कर नहीं सकते ये, क्योंकि आखिरत का वक्त है। इस्लाम में जो है कि आखिरत आएगी, इस्लाम ने तो जाना है, ये मुसलमानों को भी मालूम है, पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
जैसे सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में बताया कि कुरान शरीफ ज्ञानदाता खुद परिचित नहीं है, अल्लाह कौन है उसके बारे में सूरत फुरकान 52-59 में कह रहा है किसी बाखबर से जाके पूछ। तो ऐसे गीता ज्ञानदाता को खुद नहीं मालूम है कि भगवान कौन है, वो कह रहे तत्वदर्शी संत से जाके पूछ। तत्वदर्शी संत दास है। सतगुरुदेव जी को 12वां पंथ तत्वदर्शी संत समझ बैठा। साहब कबीर सतगुरुदेव जी को वो पूर्ण परमात्मा मान करके कर रहा है, तभी तो वो लाभान्वित नहीं हुए, राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए, क्योंकि सतगुरुदेव जी को परमात्मा ही नहीं मान पाए। दास को परमात्मा मनवाए, उन्हीं की कृपा से मान पाया दास, उन्हीं की कृपा से। तो आज परमात्मा संत बना दी। तो आज यहां पे इन बच्चों को ये जो दृढ़ अनुयायी हैं, सचरित प्रबल अनुयायी ये हैं पुण्यात्माओं, वहां पे कहां हैं वो झूठे आदेशों पे चलने वाले मक्कार विवेकहीन लोगों की फौज। वो कोई सचरित्र प्रबल अनुयायी है? दूसरे को बस नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ज्ञान में और कख नहीं मालूम। अभी कितनी हेट स्पीच होंगी, जैसे ये लाइव चला जाएगा तो कितनी वो कमेंट्स में कितने हेट होंगे, सारा मैनेजमेंट लगा रहता। वो रोक पाएंगे इस मिशन को, रोक पाएंगे? वो अंधे गधे परमात्मा के हैं, परमात्मा के मिशन के आगे अंधा गधा ही आकर के अड़ेगा। तो ये क्या पॉलिटिशियन लोग रोक पाए? सबकी छाती पे मुंह दलवाई जा रही है पुण्यात्माओं। 3-3 जानलेवा हमले हुए, कोर्ट में परमात्मा खड़ा कर दिए वकील बना कर करके। इनके पास वकील, SGPC, सिख पंथ, ये सारा मैनेजमेंट ही तो करी, ये सारा करवाई, सब लग लिए। कोई क्या बिगाड़ लिया भाई? इस पंथ का क्या बिगाड़ लिया? दास का क्या बिगाड़ लिया? तो पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस। तो किसके सर पे पंजा है? 12वें पंथ वाले, यानी यहां छोटी सी संगत कितना वो करे, कितने षड्यंत्र करे, जानलेवा हमलों से करे, पुलिस को घूस दे करके नकली केस बनवाने करे, कितने आदेशों के नाम पे संगत कितना पैसा फूकते। क्या किताबें लिखी, किताबों में क्या लिख रहे हैं कि मासिक पाठ करें, यानी लिख दिए वो जो लिखे किताबों में मासिक पाठ करें कि इतना इंपॉर्टेंट कि यहां की संगत फूटनी है। कितना प्रयास करते कि इन पे पैसे नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा साबित करवा दिए ना, जो परमात्मा पे आश्रित होते वो उनके सर पे परमात्मा का पंजा होता है, और जो धन पे और भीड़ पे आश्रित होते उनका हश्र अब देखेगी संगत, उनका हश्र अब देखेंगे 12वें पंथ की दुर्गति। और इन गुरुद्रोहियों को ये एक्सपोज होंगे और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी करेंगे, पहले उससे नफरत करेंगे सब, पहले उससे सब नफरत करेंगे और बाद में उसे सब प्यार करेंगे। तो 12वें पंथ में भी जो जिनका उद्देश्य भक्ति करना है, जो भ्रमित हैं, जो आदेशों के नाम पे जिनमें इतना विवेक डेवलप नहीं हुआ, वो भी अब परिचित होंगे पुण्यात्मा। तो वो अब आएंगे, वो समझेंगे इस ज्ञान को और इस षड्यंत्र को। और ऐसे ये पॉलिटिशियंस जो हैं, इनकी नाक में नकेल कसने का वक्त आ गया। और ये पूरे विश्व के, पहले इस देश से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद सारे विश्व का नंबर लगेगा। और जो परमात्मा सतोगुण के उत्पादन से जो आज ये जो 2020 से परमात्मा, जो आपको अंदाजा नहीं है परमात्मा ने कितना भक्ति की शक्ति से परिवर्तन कर दिया है, कितनी कितनी मुसीबतों से इस विश्व को बचाया है, आपको अंदाजा भी नहीं है। और इस साल भी अभी आप लोग कहीं भी जो मौसम परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा था, आप लोग बैठ नहीं सकते थे, इतनी गर्मी पड़नी थी। ये तो यहाँ पे जो परमात्मा सदभक्ति करा रहे हैं, उसका प्रतिफल के स्वरूप परमात्मा ये परिवर्तन कर रहे हैं। अभी पिछले महीने भविष्यवाणियां या यूट्यूब चैनल उठा करके देख लो आप, भविष्यवाणियां नहीं, वैज्ञानिक चेतावनियां कि जो सोलर फ्लेयर आनी थी, सोलर फ्लेयर मतलब सौर तूफान जो आना था, सारे विश्व पाषाण युग में चला जाता। इनके पास क्या है? अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, बड़े वैज्ञानिक पाकते, बड़ा इनके पास विज्ञान है? क्या कर लेते? ये सोलर फ्लेयर को सब प्रिपेयर्ड बैठे थे कि गए पाषाण युग में। ये भक्ति की शक्ति है पुण्यात्माओं, ये 13वें पंथ को जो परमात्मा निमित्त बना रहे, तो उससे सिस्टम रिवाइव हुआ। वो सोलर फ्लेयर बचा गई, सिर्फ यूरोप में कुछ जगह जाकर के अंधेरा हुआ। ऐसे मौसम से वो जो अभी फ्लोरेंस की भविष्यवाणी दिखाई गई कि वो मौसम को परिवर्तित कर देंगे, ऐसे वो सोलर फ्लेयर से बचाया गया है कि वो अपना कार्य वैज्ञानिक आधार से करेंगे। तो दास से जो परमात्मा ज्ञान प्रचार करवाते या जो अब आएंगे, उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण दिखाए जाएंगे। और ये कह रहे दिखाए, ये युद्ध कौन सी बड़ी बात है रोकना?
परमात्मा के लिए कौन सी बड़ी बात है? पर कर्मफल भी सामने आने हैं, कर्मफल भी सामने आने हैं, इन्हें पॉलिटिशियनों की करतूतें भी सामने आनी है। ये कैसे नफरत के बीज ये करते हैं, ये भिड़वा सकते हैं, ये कोई अच्छे कार्य थोड़ी ना कर सकते। जिनकी पूजा करनी चाहिए थी, जिनको सरमाते पे बिठाना चाहिए था, उनको जेल में, तो ये पृथ्वी क्या विनाश की तरफ नहीं जाएगी तो और क्या होगा इसका? संत गुरुद्रोही और परमात्मा देशद्रोही, और खुलेआम वो आदेश चला रहे, खुलेआम यूट्यूब पे, खुलेआम फेसबुक पे आदेश आते, जेल से वीडियो आ रही एआई के माध्यम से, खुलेआम सारी पाखंड की दुकानें तो चल रही। और राम रहीम जैसा चरित्रहीन धर्म को धंधा बनाने वाले लोग, जिन्हें भगवान के बारे में भी नहीं मालूम कि भगवान कौन, वो बलात्कार के उसमें जेल में सीबीआई की कोर्ट ने फैसला दिया। या तो सीबीआई की कोर्ट गलत, लोकतंत्र का ड्रामा देखो कि कैसे क्या ड्रामा होता है। और वो आकर के बेल पे आता है, इंट्रीम बेल पे, वो बेल मिलती है इंट्रीम, उसे बीच बीच में मिलती रहती है, और वो आकर के प्रवचन कर रहा, और प्रवचन में प्रवचन दे रहा, क्या नाम है, ब्रह्मचर्य पे। ये बिना पॉलिटिशियन की शय के बिना ये हो सकता है? इतना कि पब्लिक को मूर्ख समझे में, ये तुम्हें भेड़ समझ के हाँक रहे हैं। इन्हें क्या, तुम्हें जो दूध में मेलामाइन लीगली अलाउ करे हुए हो, तुम्हें धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारा भला करेंगे? अरे वो तुम्हें भिड़वा रहे हैं जात पात के नाम पे। अभी हो गया ना, अब पहले तो हो रहा था कि ये बांट रहे हैं हिंदुओं को, अब कर दिए अलाउ। कैसे कर दिए भाई? कर दिए। क्यों होने वाला है भाई कि अब जात का भी वो होगा कि धर्म के नाम पे दुकान नहीं चल रही है। अब चलो कोई बात नहीं, धर्म के नाम पे तो बतेरी चल रही, अब जात के नाम पे भी कुछ कर लेंगे। तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये जैसे अंग्रेज शासन करके गए, आज भी क्या आपको लग रहा है कि ये देश क्या यहाँ के ही पॉलिटिशियन चला रहे होते हैं? ये सब सारा स्क्रिप्ट ऊपर से आती और सब सारा मिलजुल करके चला रहे हैं। ये उसका पार्ट है सब। ये इनके घिनौने चेहरे इनके सबके सामने आएंगे। अब ये इस पंथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दास्य परमात्मा बार बार बुलवाते हैं कि ये तो सबकी छाती पे मूंग दली जा रही पुण्यात्माओं, ये तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि क्या पृथ्वी पे चमत्कार हो रहा है। जो इतना बड़ा चमत्कार पर कितने, सिर्फ कुछ आत्माएं ही लाभान्वित हो पाई, बाकी सब तो अपना गलत दिशा में होकर के अब तकलीफ सह के आएंगे। पुण्यात्माओं आएंगे, आना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन सारे ही करप्ट हैं, अच्छे लोग भी हैं। वो अच्छे लोग इस तत्वभेद से परिचित होंगे और फिर आएंगे, दिशा पकड़ेंगे। उनमें पॉलिटिशियंस होंगे। अब देखिए अभी इसमें आपको दिखवाते हैं कि पहले कौन आए थे, अब कौन आएंगे। ये देखिए, कोई तो कबीर सागर से आइए। पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, कबीर बानी, बोध सागर चैप्टर, पृष्ठ संख्या 137। 12वें पंथ प्रकट है वाणी, शब्द हमारे करने ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यान में, 12वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ये सदगुरु देव जी के बारे में है। ठीक है जी। तब लगी बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। यानी पहले आएंगे आम लोग साहब की शरण में, और फिर अब जो आने हैं ना, अब ये 13वें पंथ की बात हो रही है। अब फिर तुम बोधो राज दरबारा, यानी अब आएंगे। प्रथम चढ़ कलयुग निर्याना, तमंगर माडो मैदाना। अब पुण्यात्मा पिछली बार भी आपको दिखलाए थे कि ग्रहण पड़े 3412, कलयुग लेखा भयो निर्धारा। कलयुग में अब लेखे का वक्त शुरू है। एक निर्धारित वक्त था, काउंटिंग है 3400 ग्रहणों के बाद, और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। ये दास से बुलवाए ना परमात्मा, ये क्या वचन साचा होगा कि 7 वर्ष ग्रहण निर्धारा। तब ये शब्द 505 जब होगा, अगम सत्य कभी पुकारा। 13 वंश चले राजधानी, वंश हमारा चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञानी का भी भेद है, वंश यानी चूड़ामणि, मतलब ये दास के बारे में संकेत है। 13 वंश ज्ञान चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। तो पिछली बार जरा सा सब्जेक्ट डेविएट हो गया था और ये ज्ञानी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाए थे परमात्मा। तो ये आपका ये ज्ञानी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। पहले ये देखें आप,
ये देखिए, ये पुण्यात्माओं बोध सागर चैप्टर पृष्ठ संख्या 158, नानक शाह कथा चौपाई। नानक शाह कीन तब बारी सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, सब विधि भये ज्ञान अधिकारी। ज्ञान यानी सत्संग करने के लिए जो परमात्मा निमित्त बनाए, ज्ञान प्रचार करने के लिए जो निमित्त बनाए, भक्ति भाव ताको लखी पाया, तापर सदगुरु की नींद आया। तो ज्ञान अधिकारी यानी दास है वो ज्ञान का अधिकारी। ये देखो नानक वचन, आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अब ये हुए, अब ये यहां पे अब ये अब देखो, अब परमात्मा उस समय भी गुरुपद दिए थे। ये देखें आप, यह विधि नानक गुरुपद गए हूं, शिष्य शाखा ते जग में रहे हूं, कि उनकी शिष्य शाखा रहेगी इस जग में। यह विधि नानक गुरुपद गए हूं। तो दास है गुरु। जब पिछले जन्मों में परमात्मा अपना नौकर लेकर के आए, तो क्या अब नहीं लेकर के आएंगे? दास कितने समय से बोल रहा है। और क्या गुरु नानक अपने आप को बोल करके पंजाब के बगल में बैठ करके ऐसे, और कोर्टों में जाकर के बोल करके, और कोई बोल के दिखा दे अगर जो है तो? ये मैनेजमेंट क्या बिगाड़ ली यहां का, या वो सिख पंथ क्या बिगाड़ लिया यहां का? है तो है, सत्य तो सत्य, और सत्य की रक्षा परमात्मा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सब विधि भये ज्ञान अधिकारी। तो ज्ञान, ये यहां पे क्या है कि वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तो ज्ञान अधिकारी मतलब वो होगा। अभी सदगुरुदेव जी का एक सत्संग सुनवाते हैं, जिसमें सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि सत्संग संत करते हैं, सत्संग सतगुरु करते हैं। अभी सुनवाते, पहले यहां का आप ये पवित्र कबीर सागर का देख लें। 5000 और 500 ये होगा, ठीक है जी। फिर धर्मदास, अब क्या था पुण्यात्माओं, भेद क्या है? धर्मदास मोहि लाग दो मूल शब्द, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाको, मूल ज्ञान गुप्ती राखो। ये सदगुरुदेव जी आकर के पवित्र ज्ञान दिए, मूल ज्ञान भी दिए, पर वो किसी के समझ में नहीं आता, वो संत के समझ में आता है। फिर संत निमित्त बनता है मूल ज्ञान को देने के लिए। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरी है, तो ये मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो अब ये द्वादश पंथ, ये भी भविष्यवाणी है। अब ये द्वादश पंथ मिटने का समय आ गया है, और ये मूल ज्ञान का सबके सामने प्रकट होने का समय आ गया है। तो ये 12वें पंथ की, ये देखो, अब ये क्या है, द्वादश पंथ अंशन के भाई, ये यानी द्वादश पंथ जो अंश हैं महाकाल के, ये जीव बांधी अपनी लोक ले जाई। द्वादश पंथ में पुरुष न पावे, जीव अंश में जाई समावे। वो जीव ही रहेंगे द्वादश पंथ वाले, 12 पंथ वाले जीव ही रहेंगे वो। तो पुण्यात्माओं, ये भेद है पवित्र कबीर सागर में। मूल ज्ञान को गुप्त रखा था परमात्मा ने, 33 अरब ज्ञान दिया। मूल ज्ञान को तब लग छुपाना था जब द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो अब ये जो पाखंड की पराकाष्ठा कर रखे हैं ये 12वें पंथ वाले, तो अब इनके जाने का अब समय आ गया है। तो इतने सारे ये चीजें टल नहीं सकती पुण्यात्माओं। अब ये देखें आप सदगुरुदेव जी का सत्संग, कि जिसमें सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, निकाल करके कि सत्संग सदगुरु करते हैं, सत्संग संत करते हैं। तो जो सत्संग सतगुरु करते हैं और संत करते हैं, तो ज्ञान प्रचार ही तो हो रहा है। आपको पिछली बार भी दिखाया गया था जन्म साखी बाई बाले वाली में, कि वहां पे निरंकार जी कह रहे हैं, यानी सचखंड में जब नानक जी को लेकर के गए, तो वो कह रहे हैं कि तुम कलयुग में जाना, जीव की अल्प बुद्धि होगा, वो वेद के उसको नहीं समझ पाएगा, फिर आपने ज्ञान प्रचार करना है। वहां से भी निर्देशन है कि आकर के भविष्य में आने का संकेत है कि भविष्य में आएंगे नानक जी और आकर के प्रचार करेंगे, क्योंकि जीव में, क्योंकि कलयुग की बीच वाली पीढ़ी तो अब चल रही है ना पुण्यात्माओं, ये वाली पीढ़ी कलयुग की बीच वाली पीढ़ी है। इसी के लिए तो सारा अखाड़ा है, इसी के लिए तो मूल ज्ञान छुपाना था। मूल ज्ञान छुपा करके परमात्मा यहां पर लेकर करके आए हैं। और मूल ज्ञान अब वो आएगा द्वादश पंथ के, अब मिटने का समय आ गया, क्योंकि जितने इनको पुण्य दिए थे सदगुरुदेव जी, साहब के दर्शन से, साहब के साथ रह करके जितने पुण्य अर्जित करते वो सारे खत्म। अब पाप खूब कमा लिए, संगत को लूटे, इतना पाखंड फैलाए, संत पे जुल्म करे, दास पे यानी जानलेवा हमले, यही तो निमित्त बने। आज तक अभी झूठे केसों में फंसवाने का अरेस्ट करवा पाए, क्या बिगाड़ पाए? तो ये अंधे गधे हैं। कितना अज्ञान प्रचार यूट्यूब पे, अभी कितने, आप जो भी दास के वीडियो होते उसमें देखो ना आप, कितने कमेंट होते हैं, कितने गंदे कमेंट होते हैं, क्या भाषा होती है। तो ये राक्षस स्वभाव को ऐसे इसीलिए कहा गया कि 12 पंथ पार नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि उन्हें ना बोलने का ढंग, ये प्रेम का मार्ग पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम का मार्ग, वहां पे क्या भाषा, क्या नफरत के बीच जो विवेकहीन संगत, सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से निकले सत्संग में वचन। और भाई वीडियो दिखा देना, वीडियो में है वो सत्संग, तो वीडियो में दिखाना ज्यादा उचित रहता है। हाँ। तो मुकम्मल से निकले वो वचन। और क्या कहते हैं, ये जो वर्तमान में आदेश आते वीडियो ऑडियो में या फोनों पे जो आते, ये आपको क्या कहें। अब जब आप भगवान के गुणों से ही परिचित नहीं, तो आप क्या बोलेगा दासन। ये तो माड़े कर्म आ रहे आपके, जो इतनी बड़ी संगत, इतने पवित्र ज्ञान के बाद क्या ज्ञान ग्रहण कर पाई, वो भी माया में लिप्त रही, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आई। तो इसी वजह से 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, इसी वजह से नहीं जा सकते, असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। नहीं मिल रहा। अरे बहुत जगह है, उसमें भी प्रमाण, वो वीडियो वाले उसमें सबूत में मिल जाएगा, उसमें ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, भेद तो बहुत सारे हैं और जिनसे परिचित कराना होता है। कल भी परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त बनवाएंगे और अब असली वीडियो बनेगा कि जिसमें संत के सारे क्लॉज पूरे करे जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे पूरे इक्विप्ड नहीं है और कि जिससे यानी जितना बढ़िया वीडियो बन सकते हैं उतने नहीं हो पा रहे, तो दास को लाइव आना पड़ता है। संगत भी कम है, सेवाएं ज्यादा हैं, तकादों से लेकर करके संघर्ष हर उसमें। और पर अब वक्त आ गया है, तो जैसा भी है परमात्मा प्रमाणित करवा देंगे एक एक क्लॉज पवित्र गीता जी से कि तत्वदर्शी संत के सारे क्लॉजेस। और अब वो मूल ज्ञान बिल्कुल से, अब क्योंकि बुलवा तो परमात्मा 2020 से रहे हैं, 2020 से बुलवा रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पर वो चरितार्थ होने का समय अब आया है पुण्यात्माओं। जो उल्टे वृक्ष की व्याख्या, ये अब वो जो है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एक एक चीज ग्रंथों से, हर जगह से, सब सारी चीजें, क्योंकि परमात्मा बार बार धीरे 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 धीरे, क्योंकि चोर है ना बाहर बैठे हुए, वो तो चुराने के लिए बैठे हुए, पर वो अब कोई चुरा सकता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा बताए थे कि जब संत आएगा, यानी कि तब तक सबके अनुभव आ चुके होंगे, सबके ज्ञान प्रचार हो चुके होंगे, तो अब वो कहां से साहब कबीर को प्रमाणित कर दिए, वो तो ज्ञान प्रचार कर रहे हैं साहब कबीर ने पूर्ण परमात्मा, तो अब वो कहां से मुंह कर सकते हो। वो तो दास को गुरुद्रोही बना दिया, अब कहां से वो दास को मान सकते हैं। वो तो किताबें लिख दिए, वीडियो ले आए, ऑडियो ले आए, अब वो तो संगत मूर्ख बन रही है। तो इस वजह से उनका तो पाप का घड़ा भर चुका है, वो तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे। वो तो झूठ की, वो एक परमात्मा सत्संग सुनाया ना कि अब जब तक निभरी निबंधे, तो वो तो जब तक निभरी निबंधे वो तो चला रहे अपनी, अब बस अब पाप का घड़ा भर गया। अभी यहाँ इंदौरा कोर्ट में भी 9 तारीख को तारीख थी, तो दास गया तो वहां आए हुए थे सारे, ये तो गैंगस्टर की तरह लग रहे हैं सारे, 4-5 आए थे, क्योंकि वो तो संगत के पैसे बर्बाद करने हैं ना इन्होंने, वो तो देखने बस आए थे। वो तो कहीं भी गाड़ी उठाओ, पेट्रोल फूको, चलो माले मुफ्त दिले बेरहम, वो तो घर की वही बाबा लिखनिया, ये तो ऐसे हैं सारे, ये तो सारे गैंगस्टर की तरह हो रहे, लाले काले पड़े हुए हैं। इनके पाप का घड़ा तो हो लिया, तो इनका तो कर्म फल अब आने वाला है। और संगत को सत्य से परिचित होने का समय आने वाला है। ये जो ग्रंथों से आपको भेद दिखाए जा रहे हैं, ये सारी भविष्यवाणियां, और ये जो मालिक की वाणी है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। और जो पवित्र गीता जी कह रही हैं कि जो सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बरते वो तो व्यर्थ ही जीवित है। तो पुण्यात्माओं, वो वक्त आ गया व्यर्थ के जाने का, मास एलिमिनेशन के। तो ये ज्ञान सबको जाएगा। सदगुरुदेव जी सत्संग में भी हिंट दिए हुए हैं कि ये ज्ञान सबको जाएगा, मानेंगे तो ठीक, नहीं तो प्रकृति देख लेगी। तो युद्ध होंगे, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होंगे, पर उसमें असुर कटक धूमर उड़दाई सुरो रक्षा करे गोसाई। अभी भी आपको वो दिखाया गया कि तीसरे विश्व युद्ध को रोका जाएगा, कैसे? इस ज्ञान से। क्योंकि अगर तो विश्व युद्ध हो गया वर्तमान में, तो अब स्थितियां बन रही हैं बड़ी तेजी से, ये
इंडिया पाकिस्तान का अब ये इसके बाद अब वो शुरू होगा। फिर अभी पिछले साल भी तो रोका गया था, पिछले साल ही बन गई थी परिस्थितियां, परमात्मा ने दया करी। अब भारत पाकिस्तान का भी अभी देखो, यानी राक्षस तो किसी चीज को प्रवोक करते हैं, परमात्मा दया कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास पहले धर्म यज्ञ होता था, ज्यादा होता था, पृथ्वी पे स्थितियां ठीक थी, हमारे को पे बहुत दबाव होता पुण्यात्माओं, कैसे संघर्ष मिशन चल रहा होता आप लोगों को अंदाजा नहीं है हमारी दिनचर्या का। परमात्मा दया करते हैं, जितना साधक के लिए निर्देशित है सोने का उतना परमात्मा सुलवा करके कोई मैक्सिमम टाइम सुमरन। तो इसलिए वो फ्लोरेंस जी देख पा रही थी कि क्या कहते हैं, मैं एक स्थान पे प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं। तो ये यहाँ पे तप हो रहा, यहाँ पे साधक बड़े संघर्ष कर रहे हैं, परमात्मा के वचनों पे चलने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत दबाव में रहते बच्चे। तो ये है सच्चरित्र प्रबल अनुयायी। वो 12वें पंथ के आदेशों के नाम के विवेकहीन वाले, वो हेट कमेंट करने वाले, वो नफरत फैलाने वाले, अपना यानी भीड़ देख करके भेड़ चाल चलने वाले वो लोग, वो सच सच्चरित्र प्रबल अनुयायी है। विवेकहीन लोगों की फौज, माया में लिप्त लोगों की फौज। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है, वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज कर। चले पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में आपको कुछ चीजें प्रमाणित करवाएंगे। अब तत्वदर्शी संत के क्लॉजेस पूरे करने का वो सारा वीडियो भी अब बनना है। हालांकि पहले से ही वो वीडियो बने हुए थे, पर उनमें कुछ भेद छुपाए हुए थे। असली प्रमाणित तो अब करा जाएगा, क्योंकि जीव पहले तो ये प्रमाणित कर दिया गया था कि सर्वेश्वर जी साहेब सत्सुकृत जी हैं, ये तो प्रमाणित कर दिया गया था। वैसे कितने वीडियोज में भी था, भाई दास से परमात्मा सारे वीडियोज में डलवाए हुए हैं, वो जो कि परमात्मा भी हैं और संत भी है, उस वीडियो में भी था। वहां से भी इतनी देर में आप लोग निकाल के कर देते, क्योंकि पुण्यात्मा और लाइव वीडियो बन रहे हैं। जो कोई पहले से कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि यहाँ पे पहले ये सारे सबूत लेकर के बैठे। जो परमात्मा प्रेरणा करते वो हाथों हाथ आपको सबूत दिखलाए जाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि फोन में भी इतना लोड है, बहुत इतने सारे हमारे पास सबूत ही सबूत हैं, सबूत ही सबूत हैं। तो इतना दबाव होता है लाइव गेम में कि यानी कि हर चीज बड़े संघर्ष होती है यहाँ की। और जहां झूठ है, पाखंड है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जहां सत्य है वहां बहुत संघर्ष है पुण्यात्मा। तो एक एक दिन आश्रम कैसे परमात्मा चला रही है परमात्मा जानते हैं, या यहाँ की आत्माएं जानती हैं। तो अब वो वक्त आ गया है सत्य के ऊपर होने का और सारे क्लॉजेस पूरे होने का, और इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा आपको स्वप्न की तरह लगेगा। बाहर दुर्गति का भी वक्त है और बहुत अच्छा भी होने वाला है पृथ्वी पे। जिनको अवतार से परिचित होना चाहते हैं, जो परमात्मा प्राप्त करके भक्ति करना चाहते हैं, कलयुग में सतयुग लगने का भी वक्त है और हाहाकार का भी वक्त है, ज्ञान का भी वक्त है और कर्म फल का भी वक्त है। जिसे ज्ञान चाहिए, जैसे वो उसमें पवित्र कबीर सागर में दिखलाया गया कि अब आने वाले राज दरबारा, अब धनाढ्य आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, जजेस आएंगे, सब आएंगे, सब लाइन लगा के बैठे हुए। बस अब ऐसे सब आकर इस पंथ में मिलेंगे कि आप अचंभित रह जाएंगे। पहले हिंदू जागृत होगा, फिर उसके बाद सिख जागृत होगा बड़ी तेजी से, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, इस्लाम भी आएंगे, हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान सब आएंगे। और बस अब कुछ समय का खेल रह गया, समय दिन दिन आप बड़ी तेजी से परिवर्तन आएगा। तो जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। कल भी है 8:15 बजे सत्संग सत्साहेब। सदगुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्नेय सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहेब। अवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहेब।